गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम टू एम बाइब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफेंस फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स एंड कुछ प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ नेचुरल फिनोमेना देखी होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप दरवाजे को ओपन करने जाते हो और दरवाजे की मेटल की जब नोब को आप टच करते हो तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है कभी कभी। ये सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। आपने लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म देखा होगा, यानी जब बिजली कड़कती है तो बिजली का कड़कना वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। या फिर आपने देखा होगा कि जब आप कंघे से अपनी मांग को काटते हैं तो कंघा जो होता है, कॉम्ब जो होता है, वो प्लास्टिक का बना होता है या फिर वुड का बना होता है। और हमारे जो हेयर है इनसे जब उनका फ्रिक्शन होता है कॉम्ब का, तो ये दोनों चार्ज हो जाते हैं, यानी कॉम्ब भी चार्ज हो जाता है, हमारे जो हेयर हैं वो भी चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फिनोमेना की वजह से ये जो कॉम्ब से हमारे जो हेयर हैं वो अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जो हमारा बलून होता है, बलून को जब हम फ्रिक्शन करवाते हैं अपने हेयर से तो दोनों बलून भी चार्ज हो जाता है और हमारा हेयर है वो भी चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बलून हमारे हेयर से चिपकने लग जाते हैं। या फिर जब हम बलून को दीवार से चिपकाते हैं तो वॉल से वो चिपक जाते हैं। तो ये जितनी भी फिनोमेना है ये सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती हैं, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से होती हैं। तो यहाँ पर हम ये सब देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये एक फिनोमेना आप देख लें, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। जो चार्ज, स्टैटिक चार्ज का मतलब है कि जो चार्ज रेस्ट पर है, चार्ज जो रेस्ट पर है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट होता है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होती है और उसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि कोई स्टैटिक चार्ज है, चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट पर है। चार्ज अगर रेस्ट पर है तो उसकी वजह से जो इफेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से इफेक्ट? इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड यहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये सब किसकी वजह से जनरेट होते हैं? स्टैटिक चार्ज की वजह से। तो इसी को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या यहां पर सिंपली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर गाइस अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा क्लिक करते हैं और यहां पर कुछ पॉइंट समझते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात करें तो अब इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है? ये किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करती है। यानी जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है ये किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करती है, प्रोड्यूस करती है। या फिर आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी भी मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी है, और ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर उस ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट एक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी भी मैटर की एक ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी है कि अगर हम उस मैटर को किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैटर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिकल चार्ज की। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको हम अदिश राशि कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड शो करना होता है। मतलब स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना पड़ता है, यानी डायरेक्शन को वहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो यहां पर याद रखना जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिकल चार्ज की यूनिट कूलम होती है। इलेक्ट्रिकल चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम है। इलेक्ट्रिकल चार्ज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किया था, ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिस्कवर किया था, ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं। तो यहां पर कितने पॉइंट्स हमने बता दिए? इलेक्ट्रिकल चार्ज की डेफिनेशन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन। तो यहां पर एक बार देख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट शोज इट्स मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। यानी जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो किसी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है
जो शो करती है मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को। यानी इसी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से कोई भी मैटर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाली जो प्रॉपर्टीज है उनको शो करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसी इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से कोई भी मैटर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को शो करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको सिंपल याद रखने हैं। और फिर हमने क्या बताया कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट कूलाम होती है। साइंटिस्ट का नाम था कूलाम, उन्हीं के ऑनर में इनकी यूनिट रखी गई है। चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो कूलाम है, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज को हम प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दो टाइप के चार्ज हैं जो हम अभी बताने वाले हैं आपको। या फिर स्मॉल लेटर में अगर रिप्रेजेंट करना है तो प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है जल्दी से कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो आपका दो टाइप के हैं, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब इसमें प्रॉपर्टी ये याद रखनी है कि जो सेम टाइप के दो अगर चार्ज पास पास रखे हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम टाइप के चार्ज अगर पास पास रखे हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे आपको यहां पर दिख रहा होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर ये पास पास रखे हुए हैं, जैसे सबसे पहले अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज पास पास रखे हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, देखो दूर भगा रहे हैं। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज भी, क्योंकि ये सेम टाइप के चार्ज हैं तो नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, मतलब रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो जो पॉजिटिव दो चार्ज है, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज ये है, ठीक है, ध्यान से देखिए, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज ये है, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज ये है। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब दूर भगाएंगे। हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज ये है, हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज ये है, तो दोनों सेम टाइप के चार्ज है, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है चार्ज की। ठीक है, तो हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिकल चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो इनके टाइप आपको समझ आ गया। और उसके बाद में जो सेम टाइप के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट नेचर के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या बताई, कूलम। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे हमने आपको बताया मैटर है ना, चार्ज क्या है, मैटर की, किसी भी मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनकी प्रॉपर्टी शो होती है। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है ये किसी भी मैटर की ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उस मैटर को अगर हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उस मैटर पर एक फोर्स लगाता है। ठीक है, यानी जो मैटर है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। अब यहां पर हम किसी मैटर की बात करें तो वो सब छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं, है ना। जितने भी दुनिया में मैटर है, जितने भी दुनिया में पदार्थ है, वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं। ये सब हमने आपको बताया। दुनिया में जितने भी एटम पदार्थ हैं, जितने भी मैटर हैं, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिनको हम एटम कहते हैं। तो यहां पर इसीलिए इसको कहा गया एटम इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ all objects. It is made up of electrons, protons and neutrons. कौन? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसीलिए हम एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज अराइजेस फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ एटम, यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इन्हीं एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मोस्टली अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो अराइज होता है। ये बात समझ आ गई। यानी किसी मैटर की अगर हम बात करें वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिन्हें हम एटम कहते हैं। यानी जितने भी मैटर है, जितने भी पदार्थ है, वो सब उन सब के अंदर एटम्स होते हैं, क्योंकि एटम से मिलकर ही दुनिया की सारी चीजें बनी हुई हैं। और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। जिसमें हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें, इन्हीं की वजह से मैटर में, यानी एटम में से या फिर मैटर में चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, जो हम अभी देखने वाले हैं।
आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब जैसे हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, हमने आपको बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, वो हम यहाँ पर लिखने वाले, जरा ध्यान से देखिए। अगर हम गाइस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, और कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई माइनस से, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये तो हो गया एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद अगर हम प्रोटॉन की बात करें गाइस, प्रोटॉन जिसको हम पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कितना होता है, प्रोटॉन को हम P+ से रिप्रेजेंट करते हैं और इस पर चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। यानी जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बात आपको याद रखनी है। जितना एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही एक प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कहते हैं और प्रोटॉन को हम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कहते हैं। ये दो बात अच्छे से आपको नोट कर लेनी है। इसके बाद में तीसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या याद रखना है, न्यूट्रॉन को हम N0 से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन पर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी न्यूट्रॉन पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसीलिए न्यूट्रॉन को हम N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल अच्छे समझ आ गए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा सभी स्टूडेंट, न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी क्या होती है और नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी क्या होती है। जैसे जनरली हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम टच कर रहे हैं, हमें कोई करंट नहीं लग रहा है, हमें कोई शॉक नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी कब होती है वो हम देखेंगे। और अगर हमने किसी बॉडी को टच कर लिया और हमें शॉक लग गया, इसका मतलब वो बॉडी चार्ज्ड है, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो वो कब होगा वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जरा एक एक करके सभी स्टूडेंट देखेंगे न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। न्यूट्रल बॉडी कह दो या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कह दो या न्यूट्रल आप किसी भी मैटर की बात कर रहे हो। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है। अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्वल है तो इस पर जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा, 0 कूलॉम का नेट चार्ज होगा। यानी पूरी बॉडी पर जितना पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स की वजह से और उसी बॉडी पर जितना नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो उस पूरी बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। इसीलिए उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी को बोलेंगे, यानी उदासीन वस्तु बोलेंगे। आई होप आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। यानी किसी, अगर हम बॉडी की बात करें, किसी मटेरियल की बात करें या किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर उस ऑब्जेक्ट में, उस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है, तो इसका मतलब उस बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो उस बॉडी पर नेट चार्ज 0 होगा, इसीलिए उस बॉडी को हम न्यूट्रल कहते हैं। और जनरली जब हमें कोई भी, ज्यादातर हम जो बॉडीज देखते हैं वो न्यूट्रल होती हैं, इसीलिए हमें शॉक नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अगर है हमारे पास, तो उस पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम चार्ज होता है। और अगर इस बॉडी में मान लीजिए एक प्रोटॉन है तो उस पर प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होगा। इसका मतलब इस बॉडी में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इस बॉडी में अगर एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर है। तो मतलब जितना नेगेटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा प्रोटॉन की वजह से। एक दूसरे को ये क्या कैंसिल नहीं कर देंगे, कैंसिल कर देंगे तो क्या इस बॉडी पर नेट चार्ज 0 होगा, इसीलिए इस बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी किसको बोलेंगे, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी बॉडी में, अगर किसी ऑब्जेक्ट में, अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी में प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन की संख्या से। किसी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इस बॉडी में 3 प्रोटॉन है और इस बॉडी में हमने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे हमने बोल दिया। तो इस बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो जरा आप क्या यहां पर ये लिख सकते हो कि 2 प्रोटॉन आप निकाल दीजिए, यहां से 2 प्रोटॉन निकाल दीजिए और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये निकाल दीजिए। तो 2 प्रोटॉन के वजह से जितना नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 प्रोटॉन की वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज होगा। तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर बचेगा एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है उसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस बॉडी पर, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कहलाएगी। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। यानी किसी बॉडी में, किसी ऑब्जेक्ट में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो किसी बॉडी में अगर प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो उस बॉडी की अगर हम बात करें वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होगी। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हम किसको बोलेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये कोई पार्टिकल है या ये कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या कोई बॉडी है। अगर इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, अगर इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, मतलब इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अगर ज्यादा है, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ले लें, इस बॉडी में मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस बॉडी में 2 प्रोटॉन्स हैं, तो 2 प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी होगी। तो बेसिक आपको ये 3 पॉइंट क्या याद रखने हैं कि न्यूट्रल बॉडी कब होगी या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कब होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन उस बॉडी में इक्वल होंगे, है ना, तो नेट चार्ज 0 होगा, इसीलिए वो न्यूट्रल होगी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी वो होगी जिस पर अगर प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी। और नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कौन होगी, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब यहां पर एक पॉइंट और अच्छे से याद रखना, वो पॉइंट क्या है जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारे पास गाइस ये एक बॉडी है, ठीक है, और अभी ये न्यूट्रल बॉडी थी। न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, क्योंकि ये बॉडी अभी गाइस न्यूट्रल है। अगर इससे इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, अगर इससे इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, मतलब ये बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रही है बॉडी, तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, यही होगा। क्योंकि पहले ये बॉडी न्यूट्रल थी, न्यूट्रल बॉडी थी तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल है, लेकिन जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो ये बॉडी हो जाती है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाती है। तो आपको याद ये रखना है कि जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, उसका वेट कम हो जाता है, उसका मास कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पर कम हो जाएंगे तो इसका मतलब इस बॉडी में कुछ ना कुछ मास भी कम हो जाएगा। तो याद रखना मास भी कम हो जाता है, ठीक है, इस बॉडी का मास कम हो जाएगा, ठीक है, मास कम हो जाएगा और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे समझ आ गए होंगे। अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है और उस न्यूट्रल बॉडी से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और उस बॉडी का जो मास है, वेट है, वो कम हो जाता है, ठीक है। इसका अपोजिट हम देख लेते हैं एक बार, तो जरा अपोजिट देखिए। इसके अपोजिट को अगर हम बात करें, इसमें इन सबको हम हटा देते हैं ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये हमारे पास बॉडी है न्यूट्रल, न्यूट्रल बॉडी है ये,
ये हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है, इसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इसको इधर बना लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। ये हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है। अब इस न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वल है। अब इसमें कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले, ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, गेन कर ले। ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को गाइस गेन कर ले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, जिसका मतलब ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जितना मास होगा इलेक्ट्रॉन का वो सब इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका वेट, इसका मास भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और उस बॉडी का वेट यानी मास वो कम हो जाता है। और जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, यानी जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तो उसका वेट भी इंक्रीज होता है और वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। क्लियर है? ओके। अब यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ, इलेक्ट्रिक चार्ज किस टाइप की क्वांटिटी है एंड इट्स एसआई यूनिट क्या है। तो जरा इसको जरा फिल करें सभी स्टूडेंट। तो यहां पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां फिल कर देंगे। एंड इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, कूलाम होती है, तो यहां पर रख देंगे। तो अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। तो यहां पर हम सबमिट कर देंगे, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। Find the charge generated on a neutral body if it has gained 2000 इलेक्ट्रॉन। यही चीज हमने अभी जस्ट आपको समझाई थी। हमारे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, मान लीजिए ये हमारे पास अभी न्यूट्रल बॉडी है, और इस न्यूट्रल बॉडी में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी बराबर थी, इक्वल थी, ठीक है। तो इसका जो नेट चार्ज है वो 0 होगा, है ना। जब न्यूट्रल बॉडी है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, तो उसका जो नेट चार्ज है वो 0 होगा, 0 कूलम का नेट चार्ज होगा। अब इसमें क्या बोला कि ये बॉडी गेन करती है कितना, 2000 इलेक्ट्रॉन्स को। तो सभी स्टूडेंट जरा नोट करें, अगर ये बॉडी 2000 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, कितने, 2000 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये बॉडी 2000 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है तो इस बॉडी पर कितना चार्ज आएगा। तो सबसे पहले तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, गेन कर रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई प्रोटॉन की संख्या से, जिसकी वजह से ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो पहले तो पॉइंट यही याद रखना है कि ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, यानी चार्ज की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। अब कितना चार्ज होगा, सिंपल है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2000। तो 2000 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज होगा, इसमें 2000 मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब जो टोटल चार्ज आएगा इस बॉडी पर वो माइनस में आएगा, और कितना आएगा, 2000 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम से। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -3.2 इंटू 10 टू द पावर -16 कूलम। कितना आंसर आ जाएगा, -3.2 इंटू 10 टू द पावर -16 कूलम। और ये आपका एक सिंपल शानदार क्वेश्चन हो गया। क्लियर? इसको हम क्लिक कर देते, क्लिक कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हेन ए बॉडी लूज ए फ्यू इलेक्ट्रॉन देन इट्स वेट। अभी जस्ट हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसका वेट कैसा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, सेम रहेगा। तो अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो इसका मतलब मास भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब इसका वेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। अब ये जो चार्ज है ना, ये डेवलप कैसे होता है, इसके बारे में 2-3 पॉइंट याद रखिए। रबिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हम 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लें और उसको आपस में फ्रिक्शन करवाएं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट ये लिया और दूसरा ऑब्जेक्ट ये लिया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे फ्रिक्शन करवा दिया, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट को, 2 अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट को हम अगर फ्रिक्शन करवा दें तो हमने क्या किया, 2 ऑब्जेक्ट को जब फ्रिक्शन करवाया तो किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन कूद जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाते हैं, जिसकी वजह से अब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा, और जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन गए होंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो गया होगा। तो इस तरीके से ये बॉडी चार्ज हो जाती है, यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हम नोट करवा देते हैं, जरा ध्यान दीजिए। हमारे पास मान लो ये एक बॉडी है, हमारे पास एक ये दूसरी बॉडी है।
इन दोनों को आपस में फ्रिक्शन करवा दिया, यानी आपस में इनको रब कर दिया, इनको आपस में रगड़वा दिया, जिसकी वजह से इससे मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए। तो जब इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये बॉडी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरीके से ये चार्ज हो जाते हैं। यानी दो ऑब्जेक्ट हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, उन दोनों को आपस में फ्रिक्शन करवा दो तो वो दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये दोनों ऑब्जेक्ट, क्योंकि इन दोनों ऑब्जेक्ट पर अपोजिट चार्ज है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज होने के बाद एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। दैट्स ऑल, क्लियर। चले इसके बाद हम बात कर लेते हैं बाय कन्वेंशन। कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। बाय कन्वेंशन आपको याद रखना है कि द चार्ज ऑन ए ग्लास रॉड, मान लो हमारे पास कोई ग्लास रॉड है और हमारे पास कैट्स फर है। कैट्स फर का मतलब जो रुए होते हैं, यानी हेयर की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हेयर की, बालों की बात हो रही है। तो कांच यानी ग्लास और हेयर, जब इन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इन पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। और प्लास्टिक रॉड और सिल्क जो होती है इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। बस हमेशा याद रखना। मतलब अगर आपने ग्लास रॉड को आपने प्लास्टिक की रॉड से रगड़ा तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यानी हेयर को अगर आपने प्लास्टिक से रगड़ा, तो जो हेयर है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हेयर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं प्लास्टिक वाली मटेरियल में, ठीक है। इसीलिए प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से कुछ पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। जैसे ये हमारे पास एवोनाइट रॉड है, हमारे पास ये एवोनाइट की रॉड है। तो एवोनाइट रॉड को जब हम इस हेयर से फ्रिक्शन करवाएंगे तो हेयर से जो इलेक्ट्रॉन है वो एवोनाइट रॉड पे आ जाएंगे। ये प्लास्टिक की रॉड हमने ले ली, ठीक है। तो जब यहाँ पे इन दोनों को फ्रिक्शन करवाएंगे, जरा देखिए ध्यान से सभी स्टूडेंट, हमने ये एवोनाइट रॉड को हेयर से क्या करवा दिया? फ्रिक्शन करवा दिया। तो हेयर से जब फ्रिक्शन करवा दिया तो हेयर से इलेक्ट्रॉन इस एवोनाइट रॉड में आ जाएंगे, जिसकी वजह से एवोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और हेयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें अगर दो ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो आपस में हम फ्रिक्शन करवाकर दो ऑब्जेक्ट को चार्ज करवा सकते हैं, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। या तो आप कह दो उनको चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या फिर आप उनको कह दो इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे। और जो ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं होता या जिस ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज नहीं होता वो आपका न्यूट्रल कहलाता है, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको, और ये बहुत बेसिक भी है, इसको बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लेना। और मिलते हैं इसी टाइप के और वीडियोस के साथ। हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको और भी आने वाले वीडियोस मिलते रहें। और आपका एनडीए की प्रॉपर लाइव क्लासेस भी हमारे इसी चैनल पर प्रॉपर चलनी है, ठीक है। तो इसी टाइप के वीडियोस के लिए और हमारे एनडीए डिफेंस के जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उन सभी की लाइव क्लासेस के लिए, सभी सब्जेक्ट की इंडिया के बेस्ट टीचर्स के द्वारा लाइव क्लासेस के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू। Keep imbibing